नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अप पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 22 अगस्त 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है लद्दाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लद्दाख के नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को सुगम बनाना है। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने एक राष्ट्र एक पंजीकरण के तहत क्या प्रस्ताव रखा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टरों के लिए सिंगल लाइसेंस। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक राष्ट्र एक पंजीकरण के तहत देश भर में डॉक्टरों के लिए एकल लाइसेंस का प्रस्ताव रखा है। इससे डॉक्टर पूरे देश में बिना अलग अलग राज्यों में पंजीकरण कराए चिकित्सा सेवाएं दे सकेंगे। एनएमसी की स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रतिस्थापित करते हुए की गई थी। अगला प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय ने किस नदी को जीवित व्यक्ति यानी लीगल पर्सन का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है तिमराबरानी नदी। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की तिमराबरानी नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। तिमराबरानी नदी तमिलनाडु के तिरुनेवेली और तूतीकोरिन जिलों से बहती हुई मन्नार की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा यमुना को 2017 में और नैनीताल हाई कोर्ट ने गंगोत्री और यमुनोत्री को लीगल एंटिटी का दर्जा दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निलंबित कर दिया। न्यूजीलैंड की वांगनोई नदी को पहली बार लीगल पर्सन का दर्जा मिला 2017 में। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति हाकेडे हिचिलेमा को 2026 में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? इसका सही उत्तर है जाम्बिया। जाम्बिया के राष्ट्रपति हॉकेंडे हिचिलेमा को 2026 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। हिचिलेमा पहली बार 2021 में राष्ट्रपति चुने गए थे। जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी लुसाका है और इसकी मुद्रा जाम्बियन कवाचा है और जाम्बिया तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कार्बन उत्सर्जन ट्रैक करने के लिए डिजिटल कार्बन डाइऑक्साइड डैशबोर्ड किन प्लांटों में लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है भिलाई और चंद्रपुर प्लांट। यह डैशबोर्ड इन प्लांटों के कार्बन उत्सर्जन को रियल टाइम में ट्रैक करेगा। सेल सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल के प्रमुख प्लांट भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो में है। अगला प्रश्न है, 2026 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। इन्हें बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के महासचिव रह चुके हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। अगला प्रश्न है, 65वीं सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। सुब्रतो कप की शुरुआत 1960 में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की स्मृति में की गई थी। यह एशिया की सबसे बड़ी अंतर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता में से एक है और इसे भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 18 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही हैं और इसमें 108 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए नीका 2 किसान मीडियम ड्रोन की स्प्रेइंग पेलोड क्षमता कितनी है? इसका सही उत्तर है 16 लीटर। यह ड्रोन कृषि, एक्वाकल्चर, बागान, खनन, ऊर्जा, अवसंरचना
और रक्षा बहुक्षेत्रीय उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर आशुतोष परिड़ा को 47वें सरला पुरस्कार के लिए किस कविता संग्रह के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है विश्वास दे पृथ्वी। सरला पुरस्कार उड़िया साहित्य का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उड़िया भाषा के प्रथम महाकाव्य महाभारत के रचनाकार हैं सरला दास। उन्हीं के नाम पर यह सरला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलिमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। इस प्लांट के अक्टूबर 2026 में कमीशन होने की योजना है। बायोपॉलिमर पर्यावरण अनुकूल पॉलीमर होते हैं जो जैविक स्रोतों जैसे गन्ना और मकई से बनाए जाते हैं और पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प हैं। भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।